आज हम लोग देखेंगे सेकेंड वीडियो में ऑटोमेटा के बारे में, जो कि फर्स्ट यूनिट कंपाइलर का फर्स्ट यूनिट में ऑटोमेटा ही मेनली है। थ्योरी का बस वही दो टॉपिक था मेन, और उसके बाद ऑटोमेटा का ही है। तो सबसे पहले ऑटोमेटा में डीएफए, जैसे कि हम लोग ऑटोमेटा सब्जेक्ट ही पहले पढ़ के आए हुए हैं, तो उसी में जैसे कि डीएफए क्या होता था। तो एक 5 टपल्स है। 5 टपल्स में कौन कौन से टपल्स हैं? तो क्यू, जिसको हम लोग स्टेट कहते हैं, सेट ऑफ स्टेट, और सिग्मा, तो वो हम लोग के पास सेट ऑफ इनपुट सिंबल है। डेल्टा, जो कि हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है। और क्यू नॉट, जो कि हमारा इनिशियल स्टेट है। और एफ, जो हमारा फाइनल स्टेट है। और फिनाइट ऑटोमेटा मतलब डीएफए में क्या होता था, तो कोई एक स्टेट का जो है हमारे पास जो एक ही स्टेट पे वो मतलब ट्रांजिशन देता है। जैसे कि कभी भी डीएफए में ऐसा नहीं होता है ना, कि जैसे कि ये एक स्टेट है Q0, ये स्टेट जो है ना, बस अगर ए इनपुट है तो इस ए इनपुट पे Q1 पे जा रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा ना कि ए इनपुट पे ये Q2 पे भी चला जाए। तो ये डीएफए नहीं कहलाएगा। ये डीएफए में नहीं आता है कि डीएफए में कभी भी दो स्टेट पे नहीं जा सकता है एक इनपुट सिंबल पे। तो यही हमारे पास उसी को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे इसको करते हैं कि कोई एक स्टेट है, इस स्टेट से अगर हम लोग के पास सिग्मा इनपुट पे अगर हम लोग करेंगे तो कोई सी दूसरे स्टेट पे जाएगा। कोई मतलब ऐसा स्टेट जो है ना, ये एक सिंगल स्टेट पे जाएगा। तो सिंगल स्टेट पे ये जाता है डीएफए में। तो ये डीएफए का है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि डीएफए हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जैसे कि सिंपल एग्जांपल ही अगर ले लें कि बस अगर ए है, अगर ए सिंबल है, इसी का बस डीएफए बनाने को बोला गया है। तो इसका डीएफए के लिए क्या करेंगे, क्यू नॉट हमारे पास इनिशियल स्टेट होगा, इसमें ए बस बनाने को बोला गया और कुछ नहीं बनाना है, मतलब ए बनाना है। तो ए पे हम लोग के पास क्या होगा, Q1 पे जाएगा। और फिर ए पे क्या होगा, तो ये Q2 पे जाएगा। और ये Q2 हमारे पास क्या होगा, ए ही है, मतलब हम लोग के पास बस ए आना चाहिए। तो ए अगर हम लोग दें तो ये Q2 हमारा फाइनल होगा। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में है स्टार्टिंग विथ 0 1। तो हम लोग स्टार्टिंग विथ का, हम लोग जो डीएफए जो पढ़े थे ना, उसमें क्या था, अगर स्टार्टिंग विथ कुछ वैल्यू है, स्टार्टिंग विथ अगर डीएफए बनाना है ना स्टार्टिंग विथ के लिए, तो जो हमारे पास स्ट्रिंग होगा स्टार्टिंग विथ, यहाँ जैसे कि 0 1 है, स्टार्टिंग विथ 0 1 है ना, तो जो हमारे पास स्ट्रिंग होगा, इस स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, तो n, उसको अगर हम लोग n डिनोट करें, ये n यहाँ पे अभी 2 है, n इज इक्वल टू 2 है। तो हम लोग जो डीएफए बनाते थे उसमें हम लोग के पास क्या होता था, जब भी स्टार्टिंग विथ अगर होता था कोई अगर एक स्ट्रिंग, स्टार्टिंग विथ स्ट्रिंग, तो नंबर ऑफ स्टेट जो होते थे वो क्या होते थे, n+2 होते थे। यानी कि इस स्ट्रिंग के लिए 0 1 के लिए हम लोग के पास नंबर ऑफ स्टेट क्या होगा, तो नंबर ऑफ स्टेट जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2 + 2 = 4, 4 स्टेट से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग Q0 बनाएंगे। तो सबसे बेसिक तरीका ये होता है ना कि जो स्ट्रिंग है ये 0 1, पहले 0 1 को ही बना के, सबसे बेसिक हम लोग 0 1 पे बना के देख लेते हैं। 0 1 का बनाएंगे, ये हमारे पास 0 1 का ये बन के आया। तो ये हमारे पास 0 1 बन गया। अब हम लोग के पास ये है ना कि स्टार्टिंग विथ 0 1, तो मतलब स्टार्ट में ना कभी 1 नहीं हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग जब हम लोग करेंगे ना, यहाँ पे इनिशियल स्टेट में अगर 1 आ गया, अगर ये 1 आ गया तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये मतलब डेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये हमारे पास होगा डेड स्टेट। तो 1 आया तो डेड स्टेट में, और फिर ये 1 मतलब इनिशियल स्टेट में 1 नहीं हो सकता है। अब ऐसे ही जब अगर 0 हो गया है, समझो मान लो ये 0 से स्टार्ट हुआ, अब फिर से 0 आ गया, तो 0 0 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, स्टार्टिंग होना चाहिए 0 1 से। तो 0 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो एक बार अगर हम लोग 0 चले गए, उसके बाद ना ये 0 नहीं दे सकता है, 0 देगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो 0 होने पे क्या होगा, डेड स्टेट। अब डेड स्टेट के अंदर में कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए या 1 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेड स्टेट में ही रहेगा। और ये भी है कि अब जब जैसे कि इसमें हम लोग 0 1 अगर आ गया, 0 1 अगर एक बार आ गया, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो ये हमारे पास डीएफए बन के आ जाएगा स्टार्टिंग विथ 0 1 के लिए। तो
तो यही हम लोग DFA बनाए हैं, स्टार्टिंग विद 0 1 के लिए 0 1 इसमें आ गया 0 1, और स्टार्टिंग अगर 1 से हो रहा है तो डेड स्टेट में जाएगा, और अगर 0 आ गया उसके बाद फिर से 0 आएगा तो फिर से डेड स्टेट में ही रहेगा। और डेड स्टेट में अगर कितने बार भी कुछ भी आ जाए तो उसके बाद वो डेड स्टेट में ही रहता है। तो ये था स्टार्टिंग विथ 0 1। अब जैसे कि एंडिंग विथ 0 है, तो एंडिंग विथ के लिए रूल क्या था, तो हम लोग के पास जो एंडिंग विथ था, एंडिंग विथ अगर एंडिंग विथ कोई स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग का जो है अगर लेंथ अगर n है, एंडिंग विथ का जो स्ट्रिंग का लेंथ n है, तो नंबर ऑफ स्टेट कितने बनते थे, नंबर ऑफ स्टेट जो है एंडिंग विथ के लिए क्या रूल था, तो n+1 था रूल, कि एंडिंग विथ अगर होगा तो n+1 स्टेट बनेंगे। तो इसमें हम लोग के पास एंडिंग विथ क्या है, 0, तो एंडिंग विथ 0 है, इस 0 का लेंथ कितना है, 1, तो यानी कि n=1 है, तो नंबर ऑफ स्टेट क्या होगा, 1 + 1 = 2, 2 स्टेट बनेंगे। तो पहला स्टेट तो समझो Q0 इनिशियल स्टेट, उसके बाद हम लोग के पास क्या होगा, ये एंडिंग विथ 0 है, तो 0 का हम लोग पहले एक बार बना के देख लेंगे। तो ये एंडिंग विथ 0 है, तो एंडिंग विथ 0 ये हमारा फाइनल स्टेट बनेगा। अब अगर इस फाइनल स्टेट में अगर 0 आया तो ये तो एक तरह से एंडिंग ही हुआ ना, कि अगर ये फाइनल स्टेट में आ गया है, अगर यहाँ पे ये 0 है, अगर इसके बाद भी अगर फिर एक और 0 ही आया तो ये भी तो एंडिंग विथ 0 ही हुआ ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लूप लगाए। इसके बाद अगर एक और 0 लगा दें तो भी तो ये एंडिंग विथ 0 ही हुआ। हम लोग को एंडिंग विथ 0 बस देखना है, किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे एंडिंग विथ 0, तो एंड अगर एक बार हम लोग यहाँ आ गए, इसके बाद अगर कितने बार भी 0 आ जाए तो ये तो एंड तो 0 से ही करेगा, इसीलिए 0 पे ये लूप लगा। अब अगर कभी ऐसा हो कि 0 एक बार आ गया, उसके बाद अगर 1 आ जाए, उसके बाद अगर 1 आएगा तो ये 1 तो अभी नहीं एंड हो रहा है, तो 1 के लिए क्या करेंगे, तो वापस हम लोग इसको भेज देंगे। 1 के लिए हम लोग इसको वापस Q0 पे भेजे, और Q0 में जो हम लोग के पास लूप लगेगा वो किसका, 1 का। तो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 1 1 0 ऐसे करके भी कुछ नंबर हो सकते हैं, तो 1 का तो लूप लगेगा ही, और जैसे ही फर्स्ट 0 मिलेगा हम लोग इसको फाइनल में भेज देंगे, और जितने भी अगर 0 उसके बाद आएंगे वो हमारे पास फाइनल स्टेट में ही रहेगा, और 1 होने पे वापस Q0 पे चला जाएगा। तो इसमें सारे स्टेट मतलब जितने भी स्ट्रिंग है ना, कोई भी स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे कि 1 0 1 0 1 0 ये अगर स्ट्रिंग है तो 1 पे तो ये लूप रहेगा, 0 पे ये वहाँ वापस यहाँ गया, फिर 1 होने पे यहाँ गया, फिर 0 होने पे यहाँ चला गया, फिर 1 होने पे यहाँ गया, 0 होने पे यहाँ चला गया। तो मतलब जो भी जब एंडिंग विथ 0 हो रहा है तो एंडिंग विथ 0 पे ये फाइनल स्टेट पे आ रहा है, लेकिन जैसे ही अगर एंडिंग विथ 1 कर दें, यहाँ 1 अगर 1 कर दें तो 1 जाने के बाद फिर से 1, तो ये इसी स्टेट पे रह गया, तो ये एंडिंग विथ 0 मतलब ये फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये यहाँ फंस गया, मतलब ये नॉट एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो एंडिंग विथ 0 का ये DFA बन के आ गया। वही हम लोग यहाँ पे भी किए हैं एंडिंग विथ 0 का। अब जैसे कि इवन नंबर ऑफ वंस है, तो इवन नंबर ऑफ 1 का मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग ऐसा हो ना, जैसे कि 1 1 हो या फिर 1 0 1 हो, इसमें जो है ना नंबर ऑफ 1 जो है, नंबर ऑफ 1 जो है उसका काउंट जो है 2 है, या फिर 4 होगा, या फिर 6 होगा। नंबर ऑफ 1 जो है या फिर 0 भी हो सकता है, इवन में 0 भी आता है तो 0। तो ये इसके लिए हम लोग के पास क्या होगा लॉजिक, तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट Q0। अब जैसे कि 0 1 भी एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए ये इनिशियल भी क्या होगा, ये फाइनल बनेगा, क्योंकि ये 0 को भी तो एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ये हमारा फाइनल होगा। अब इसमें ना क्या कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ वंस है, तो पहला 1 में ये समझो एक तरह से चेंज करेगा, और दूसरा 1 में क्या होगा, वापस यहाँ आ जाएगा। तो एक तरह से ये क्या होगा, ये फाइनल स्टेट में कब जाएगा, जब उसके पास 2 1 मिलेंगे, जब 2 1 मिलेंगे ना तभी वो फाइनल स्टेट में आएगा। तो इससे ये हमारे पास क्या होगा, ये इवन नंबर ऑफ वंस को ही एक्सेप्ट करेगा, और अगर इवन नंबर ऑफ 1 नहीं है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये 1 के लिए हो गया, बाकी 0 के लिए कुछ भी करो, 0 यहाँ पे लगा दो, दोनों में 0, क्योंकि 0 के लिए तो कोई रूल नहीं है, हम लोग को बस 1 जो है ना, वो 1 जो है इवन नंबर में चाहिए, तो इवन नंबर ऑफ 1 ये फुलफिल करेगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी किए हैं, यहाँ पे ये 0 होगा, ये 0, तो हम लोग के पास 0 लूप में 0 रहेगा, फर्स्ट 1 आने पे ये स्टेट चेंज करेगा,
फिर सेकेंड स्टेट में जैसे ही सेकेंड वन आएगा, यानी कि इवन जैसे ही बनेगा वन, नंबर ऑफ वन अगर इवन बनेगा वैसे ही वो फाइनल स्टेट में आ जाएगा। तो ये था समझो थर्ड क्वेश्चन। ऐसे ही अगर ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए करें तो ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए कम से कम क्या होगा, ऑड नंबर का मतलब क्या है, या तो एक बार आएगा या 3 बार या 5 बार या 7 बार, ऐसे करके जो अगर डॉट 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 इतने नंबर ऑफ वंस अगर आएंगे तो एक ना एक बार तो वो आएगा ही पक्का। तो एक बार अगर वन आया तो वो फाइनल में जाएगा, फिर दोबारा अगर जो इवन नंबर ऑफ वन आया तो वो वापस यहाँ जाएगा, फिर जब तीसरा बार वन आएगा, तीसरा बार जब वन आएगा तो फिर यहाँ पे फाइनल में जाएगा। तो ये इवन नंबर जैसा ही है, बस ये है कि इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो हम लोग के पास जो फाइनल स्टेट है वो चेंज हुआ है। यहाँ पे 0 नहीं है और यहाँ पे 1 है, मतलब 1 को एक्सेप्ट करेगा फिर 3 को, तो एक बार 1 पे एक्सेप्ट किया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड पे एक्सेप्ट किया, मतलब ये जो है ना ऑड नंबर पे एक्सेप्ट करेगा। ऑड नंबर ऑफ वंस अगर आएंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम लोग के पास ये क्वेश्चन है इवन नंबर ऑफ वंस एंड इवन नंबर ऑफ जीरो, अगर इसका अगर ये क्वेश्चन है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इवन नंबर ऑफ वन है तो एक Q0 बनाएंगे, इवन नंबर ऑफ वन और एंड इवन नंबर ऑफ जीरो इसके लिए, तो इवन नंबर ऑफ वन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ वन बन गया, इसमें इवन नंबर ऑफ वन बन गया अगर वो 1 कंसेक्यूटिव है तो, और इसमें इवन नंबर ऑफ जीरो बन गया। ये हमारे पास हो गया इवन नंबर ऑफ वन और इवन नंबर ऑफ जीरो के लिए। अब ऐसा भी तो ये और ये दोनों जो है किसके लिए बना है, अगर ये 0 0 साथ में है या फिर 1 1 साथ में है उस केस के लिए है। या अगर कभी ऐसा हो गया कि अगर 1 0 1 0 इसमें भी जो नंबर ऑफ वन है, नंबर ऑफ वन कितने हैं 2 और नंबर ऑफ जीरो है वो कितने हैं 2, ये दोनों तो इवन है तो इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में 1 फिर 0 के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1 0 है तो 1 0 के लिए एक न्यू स्टेट बनाएंगे, तो ये हमारे पास Q3 बनेगा। और फिर इसके बाद जब वापस जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 1 करेंगे, तो 1 0 1 0 तो इसके लिए भी एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही अगर हम लोग करें, ऐसे ही अगर सेम सिचुएशन होगा 0 1 0 1 के लिए, तो 0 फिर इसके लिए हम लोग के पास क्या होगा 1 फिर 0 1, तो ये अब जो है ना हमारे पास सारे केस को भी फुलफिल करेगा, कुछ भी हो जाए, जैसे कि 0 0 1 0 0 1 इसके लिए भी क्या होगा 1 0 0 1। तो ये जो है ना अब जो ये जो डायग्राम बना ये अब सबको फुलफिल करेगा। कोई भी स्टेट ले लें, 0 1 1 0 ले लें या फिर 0 1 0 मतलब 0 1 ऐसे भी ले लें, कोई भी स्टेट ले लें, ये तो पहले ही कवर्ड हो चुका है। तो जैसे कि 0 1 1 0 है तो 0 1 1 0 इसको भी कवर करेगा। तो ये जो है ना सारे स्टेट को अब ये फुलफिल करेगा। तो ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ 1 एंड इवन नंबर ऑफ 0 हो गया। तो ऐसे ही जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही ये भी एग्जाम्पल है, DFA विथ सेकेंड लास्ट बीट जो है वो 1 होना चाहिए। तो इसमें जो है ना सेकेंड लास्ट बीट, ये जो सेकेंड लास्ट बीट है फाइनल स्टेट से जस्ट जो सेकेंड लास्ट है वो 1 होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, इसके लिए ये 1 है, उसके आगे तो ये कुछ भी हो सकता है। फिर अगर इसी स्टेट से अगर ये 1 है उसके बाद फिर वापस अगर जब कभी आएगा तो ये जो सेकेंड लास्ट है वो हमेशा 1 रहेगा, बाकी अब उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सेकेंड लास्ट बीट का हुआ। ये था समझो एक तरह से जो हम लोग के पास DFA है उसका कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं NFA को DFA में। तो NFA टू DFA के लिए हम लोग के पास कन्वर्जन के लिए क्या होता है, कन्वर्जन के लिए सबसे पहले जैसे कि ये हम लोग के पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये जो डायग्राम है हम लोग को ये डायग्राम गिवन होगा, तो इस डायग्राम का हम लोग पहले ट्रांजिशन टेबल लिखेंगे। तो ट्रांजिशन टेबल कैसे लिखते हैं, तो ट्रांजिशन टेबल जैसे कि नंबर ऑफ स्टेट है Q0 Q1 Q2 इसको हम लोग इस साइड लिखते हैं, और नंबर ऑफ जो इनपुट सिंबल है जैसे कि इसमें 0 1 है, 0 1 जो है हमारे पास इनपुट सिंबल है, तो 0 और 1 लिखे। अब जो है ना इसके लिए हम लोग ये चेक करते हैं ना कि Q0 पे 0 आएगा, Q0 पे 0 आएगा तो वो कहाँ कहाँ जा रहा है, तो Q0 पे 0 गया तो वो Q0 पे ही है, उसके बाद और कोई स्टेट नहीं जा रहा है, चेंज नहीं कर रहा है।
अब Q0 पे 1 आने पे वो कहाँ जा रहा है, तो Q1 पे जा रहा है। Q0 पे 1 आने पे वो Q1 पे जा रहा है। ऐसे ही अब हम लोग Q1 के लिए चेक करेंगे। Q1 पे अगर वो 0 है, Q1 पे 0 पे वो Q1 पे भी रह रहा है और 0 पे वो Q2 पे भी जा रहा है। तो Q1 पे भी हो रहा है, Q2 पे भी जा रहा है। तो DFA में हम लोग, मतलब NFA है ये, इसी NFA में 2 स्टेट तो जा सकते हैं। DFA में 2 स्टेट में नहीं जा सकते, लेकिन NFA में हम लोग 2 स्टेट में जा सकते हैं, इसीलिए दो स्टेट का हम लोग यहाँ लिखे। अब ऐसे ही अगर 1 के लिए करें तो 1 के लिए Q1 पे 1 अगर है तो Q1 पे ही रह रहा है, तो Q1 पे भी रह रहा है। ऐसे ही Q2 का अगर हम लोग चेक करेंगे तो 0 पे क्या हो रहा है, तो 0 पे ये Q2 पे जा रहा है। तो 0 पे ये Q2 पे, मतलब खुद पे ही रह रहा है, Q2 का Q2 पे ही है। लेकिन 1 के लिए क्या हो रहा है, 1 के लिए वो Q2 पे भी है और Q1 पे भी है। तो Q2 पे भी है और Q1 पे भी है। तो ये हम लोग के पास ट्रांजिशन टेबल बन के आ गया। अब इसको अगर हम लोग जो सॉल्व करते हैं ना, एक बार जो ट्रांजिशन टेबल आ गया, जैसे कि ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल बन के आ गया, Q0, Q1, Q2, 0 और 1 पे हमारे पास Q0, Q1, Q1, Q2, Q1, Q2, Q2, Q1। ये हमारे पास अगर ट्रांजिशन टेबल एक बार बन के आ गया ना, तो हम लोग जो अब जो है ना न्यू ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे DFA के लिए। तो न्यू ट्रांजिशन टेबल में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम लोग करेंगे स्टार्टिंग से ही, Q0 से ही। स्टार्ट तो हमेशा इसी से होगा, Q0 से। Q0 से होगा और उसके बाद Q1 हम लोग 0, 1 करेंगे। अब 0, 1 में ना हम लोग ये देखेंगे कि Q0 में अगर 0, 1 कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, तो Q1, इसमें Q0 में तो कुछ नहीं हो रहा है, Q0 और Q1 यहीं जा रहा है। अब इसमें हम लोग ये चेक करेंगे ना कि इन दोनों में से कौन सा स्टेट ऐसा है जो न्यू है। यहाँ पे जितने भी स्टेट बनेंगे ना, यहाँ पे जितने भी स्टेट होंगे, इसमें से हम लोग मैच करेंगे। तो इसमें Q0 जो है ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसको नहीं लेंगे, ये हमारे पास न्यू है। Q1 जो है वो हमारे पास न्यू है, तो Q1 हम लोग न्यू लिए। अब Q1 के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो Q1 के लिए इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं, तो बस Q1 के लिए क्या है, Q1, Q2, Q1, Q2 और 1 पे क्या है, तो Q1, ये हमारे पास है। अब इसमें से भी फिर से हम लोग चेक करेंगे, तो ये हमारे पास नया है और ये जो है हमारे पास नया नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ये हमारे पास नया है तो इसको हम लोग लेंगे, Q1, Q2, इसको हम लोग न्यू स्टेट लिए। अब Q1, Q2 है ना, तो इसी ट्रांजिशन टेबल में हम लोग Q1, Q2 का वैल्यू में चेक करेंगे 0 पे। Q1, Q2 में कौन कौन से वैल्यू हैं, 0 पे है Q1, Q2 और यहाँ पे Q2। तो ये Q2 मतलब ये तो कॉमन ही है ना, तो हम लोग एक बार ही Q2 लेंगे। ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे Q1, Q2 है, यहाँ पे भी Q2 है, तो यहाँ पे भी हम लोग Q2 कर लें। मतलब 2 बार Q2 नहीं ले सकते हम लोग, बस एक बार अगर Q2 आ गया है तो Q2 बस एक बार ही आएगा। तो इन दोनों का हम लोग यूनियन करेंगे बेसिकली, इसमें से जो ना जो जितने भी एलिमेंट अलग अलग है सबका हम लोग लिख लेंगे। तो क्या होगा, Q1, Q2 बस 2 ही हैं। अब ऐसे ही अगर हम लोग इन दोनों में अगर 1 पे चेक करें, तो 1 पे क्या है, तो Q1 है, फिर Q2, Q1 है, तो इसमें भी कॉमन क्या है, तो Q1, Q2 ही कॉमन है। तो अब देखेंगे फिर से, ये जो स्टेट है ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ये जो स्टेट है ये भी ऑलरेडी यहाँ पे है, तो कोई अब न्यू स्टेट नहीं मिला। अब यहाँ पे हम लोग के पास न्यू स्टेट है, कोई न्यू स्टेट नहीं बना। तो कोई स्टेट अगर न्यू नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रुकेंगे, स्टॉप करेंगे और इसी को हम लोग DFA में कन्वर्ट करेंगे, मतलब DFA में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको अगर हम लोग A स्टेट बनाए, इसको अगर हम लोग B माने, इसको अगर हम लोग C मान लें, तो क्या हो जाएगा, तो A के लिए अगर हम लोग के पास 0 है, मतलब A का 0 पे क्या हो रहा है, तो A पे ही रह रहा है। A का 0 पे ये 0 है। 1 पे क्या हो रहा है, Q1 पे जा रहा है, Q1 यानी कि B पे जा रहा है, तो 1 होने पे ये B पे जा रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग B पे अब चेक करें, तो B पे देखेंगे 0 होने पे ये इस पे जा रहा है, यानी कि ये कौन सा है, C। तो B होने पे ये C पे जा रहा है, मतलब 0 होने पे वो C पे जा रहा है, 0 होने पे वो C पे जा रहा है। यहाँ पे वो 0 होने पे C पे जा रहा है और फिर 1 होने पे, जब 1 हो रहा है तो ये Q1 पे ही रह रहा है, Q1 मतलब B पे ही है, मतलब ये 1 होने पे लूप लगा के B पे ही रह रहा है। अब C का चेक करेंगे, C में देखो, तो C में हम जो है ना 0 पे भी Q1, Q2 है, 1 पे भी Q1, Q2 है। Q1, Q2 क्या है, C, मतलब एक तरह से C पे सेल्फ लूप ही है, 0, 1 का, 0 और 1 का सेल्फ लूप ही है।
तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, ये हमारे पास DFA बन के आ गया। तो हम लोग NFA टू DFA जो है ना कुछ इस तरीके से ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं हमेशा, स्टेप क्या होता है, तो पहले हम लोग ट्रांजिशन टेबल बना लिए, ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद न्यू ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट लेते हैं, उसके बाद जो है ना ये बस चेक करते हैं ना कि कौन कौन से न्यू स्टेट हैं। ये जैसे कि न्यू स्टेट था तो ये हम लोग लिखे। अब इसमें अगर दोनों ही अगर न्यू स्टेट होते तो पहले इसको लेते फिर उसके बाद इसको लेते, मतलब सारे जितने भी न्यू स्टेट बनेंगे ना सबको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और सबका जब हम लोग रुकेंगे कब, तो जब इसमें नो न्यू स्टेट बनेगा, कोई न्यू स्टेट अगर नहीं बना इसके बाद, तो हम लोग जैसे ही न्यू स्टेट बनना बंद हो जाएगा वैसे ही हम लोग रुकेंगे और ये ड्रॉ कर लेंगे DFA ट्रांजिशन टेबल से। तो ये हमारे पास NFA टू DFA का कन्वर्जन था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। तो जैसे कि अब ना कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई DFA ऐसा है, जैसे कि ये जो था DFA, उस DFA में ना हम लोग के पास नंबर ऑफ स्टेट ज़्यादा है, हम लोग उसको कम स्टेट में भी सॉल्व कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उस केस में ना हम लोग उसको मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इसमें जो यूज़ करेंगे मेथड वो सिंपल वाली मेथड है। सिंपल मेथड से ही हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ही ना ऐसे ही समझो कि इस एग्जांपल में ही जैसे कि मिनिमाइजेशन है ना, तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट है, सारे जितने भी स्टेट है Q0, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, ये हमारे पास स्टेट है। एक सेकेंड, इसमें जो स्टेट है ना, इसमें यहाँ पे Q2 और ये है हमारे पास Q3 और ये है हमारे पास Q5। ये स्टेट में नंबरिंग में गलत है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, ये हमारे पास स्टेट है। टोटल 7 मतलब 6 स्टेट है इसमें। तो हम लोग ना सबसे पहले जो मिनिमाइजेशन करते हैं, मिनिमाइजेशन करने में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्टेट डेड स्टेट है और कौन सा स्टेट इनएक्सेसिबल स्टेट है। इनएक्सेसिबल का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग के पास इनपुट जो है ना यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। तो इस इनिशियल स्टेट से ना कौन कौन सा स्टेट ना हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते, मतलब उस स्टेट तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते। देखो Q0 से Q1 पे हम लोग जा सकते हैं, फिर Q1 से Q3 पे भी जा सकते हैं, Q3 से Q5 पे भी जा सकते हैं, मतलब इतने तो हम लोग जा सकते हैं। लेकिन कभी भी ना ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है ना कि हम लोग Q2 पे चला जाए, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है ना कि हम लोग Q4 पे चला जाए। तो ये जब ये दोनों स्टेट में हम लोग जा ही नहीं सकते, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इनएक्सेसिबल स्टेट होगा, इसको हम लोग एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो ये हमारे ये दोनों जो है ना हमारे इनएक्सेसिबल स्टेट होंगे। तो इन दोनों को हम लोग हटा के बाकी का ट्रांजिशन टेबल लिखेंगे। इसमें मिनिमाइजेशन ऑफ DFA में हम लोग बस यही काम करते हैं कि जो स्टेट है जो जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उनका ही हम लोग ट्रांजिशन टेबल लिखेंगे। जैसे कि Q0, Q1, Q3, Q5, इनका हम लोग इन चारों को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इन चारों को एक्सेस कर सकते हैं तो इन चारों का हम लोग ट्रांजिशन टेबल लिखेंगे और ट्रांजिशन टेबल लिख लेंगे। तो जैसे कि Q0, Q1, Q3, Q5, इनका हम लोग ट्रांजिशन टेबल लिख लिए। ट्रांजिशन टेबल ये चेक करके ही, जैसे कि Q0 का 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 का 0 पे Q1 पे जा रहा है तो Q1 पे गया। ऐसे ही Q0 का 1 पे कहाँ जा रहा है तो Q3 पे गया तो Q3 पे गया। हम लोग इससे ही हम लोग ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं, मतलब डायग्राम देख के हम लोग ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। अब ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन क्या करेंगे, तो जो फाइनल स्टेट है ना इसमें देखो ये दोनों फाइनल स्टेट हैं। तो फाइनल स्टेट और बाकी बचे हुए जितने भी स्टेट सबके बीच में पार्टीशन करेंगे। मतलब जैसे कि ये दोनों जो है ना फाइनल है, तो इन दोनों के बीच में ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों हमारे फाइनल थे तो ये दोनों हमारे अलग होंगे, बाकी सब ये अलग है। ये पार्टीशन क्रिएट करेंगे। अब जो है ना पार्टीशन चेक करने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे ना कि किनका जो रो है वो सेम है। रो सेम होने का मतलब क्या कि ये जो दो वैल्यू है ना 0 और 1 पे, ये किसमें सेम है। जैसे कि इसमें देखो Q5, 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 इस रो में भी Q5, Q5 है, इस रो में भी Q5, Q5 है, दोनों सेम है। ये दोनों जो है क्या है, बोथ आर सेम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से एक हटा सकते हैं
और उसको बस रिप्लेस कर दें। जैसे कि अगर Q5 हटा देंगे तो ये Q5 की जगह पे क्या आ जाएगा, Q3 आ जाएगा। मतलब Q3 इज इक्वल टू Q5 है ना यहाँ पे Q3 में भी Q5 है, Q5 में भी Q5 है। तो मतलब एक तरह से Q3 इज इक्वल टू Q5 है, तो एक को हम लोग हटा दे रहे हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे हटा के लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे हटा के लिखेंगे Q3 में, मतलब Q5 को हटा दिए तो क्या बचा, Q3 बस बचा। तो Q3 में ही हम लोग Q5 था, तो Q5 को हटा के Q3 कर रहे हैं, तो Q3 हमारे पास आ गया। अब जो ये स्टेट है ना, अब हम लोग फिर से चेक करेंगे कि कोई अभी भी पार्टीशन यहाँ पे है, ये पार्टीशन है। अभी भी हम लोग ये चेक करेंगे ना कि अब जैसे कि किसी में कोई अब और ऐसा भी तो नहीं है कि इसके ऊपर में भी किसी में सेम हो। देखो किसी में सेम नहीं है, यहाँ Q1 Q3 है, Q0 Q3 है, ये दोनों अलग है तो सेम नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, कोई अगर सेम नहीं मिला तो हम लोग वहाँ रुक जाएंगे और उसके बाद हम लोग DFA बना लेंगे। तो इसको देख के हम लोग DFA बनाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को प्रैक्टिस करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन ये है, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी वही मेथड हम लोग लगाएंगे, बस इसमें हम लोग वही चीज करेंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे और जो स्टेट का जो रो है अगर सेम हो रहा है तो उसको हम लोग बस हटा देंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कन्वर्टिंग एप्सिलॉन NFA टू NFA। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग NFA जो है ना डायरेक्ट नहीं होता, उसमें हम लोग के पास एप्सिलॉन लगा हुआ होता है। तो अगर एप्सिलॉन लगा हुआ अगर NFA है तो उसको हम लोग कैसे बिना एप्सिलॉन लगा हुआ NFA में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए स्टेप है, पहला स्टेप है कि हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वर्टेक्स जिसमें एप्सिलॉन मूव है। जैसे कि ये एक वर्टेक्स है, इसमें एप्सिलॉन मूव है, तो V1 V2 हमारा वर्टेक्स है। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि जितने भी जो मूव है, ऑल द मूव ऑफ V2 को हम लोग V1 में मतलब कॉपी करेंगे और जो एप्सिलॉन एज है उसको हम लोग डिलीट करेंगे। ऐसे ही हम लोग के पास थर्ड स्टेप होगा कि V1 अगर इनिशियल स्टेट है तो V2 को हम लोग इनिशियल बनाएंगे, और अगर V2 हमारा फाइनल स्टेट है तो V1 को हम लोग इनिशियल बनाएंगे। इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल से लेते हैं। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस वैसे ही हम लोग के पास कभी कभी अगर DFA में कन्वर्ट करना होता है और हम लोग पहले एप्सिलॉन NFA बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो वैसे उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। तो जैसे कि अब ये है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग के पास एप्सिलॉन मूव यहाँ पे है, ये Q0 और Q2 में एप्सिलॉन मूव है। तो इसको जो हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे कि Q0 है, इसके बीच में एप्सिलॉन मूव है, Q2 है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है, इसमें देखो ये एप्सिलॉन मूव है, तो इसको हम लोग को हटाना है, ये एप्सिलॉन मूव को हटाना है। तो हम लोग निकालने इसको एप्सिलॉन मूव जो हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जो जो स्टेट है वो सब लिख लो, जितने स्टेट पहले से है ना वो सब पूरा लिख लो और बस लाइन ड्रॉ करना हो, बाकी रह जाएगा। तो ये हम लोग जो है ना, जैसे कि जो स्टेट थे वो सब स्टेट हम लोग लिख लिए। अब उसके बाद जो है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो इसमें लिखा हुआ था स्टेप 2 में ही कि कॉपी ऑल द मूव ऑफ V2 टू V1। इसमें V2 कौन है, तो देखो ये एप्सिलॉन मूव है ना, एप्सिलॉन मूव, इसमें ये V1 है, ये V2, मतलब जो V2 का मूव है उसको हम लोग V1 में कॉपी करना है। तो जैसे कि V2 का जो मूव है कौन कौन सा है, V2 का भी वो भी कौन सा मूव, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है। ये जो मूव है ना, ये मतलब आउटगोइंग मूव है, आउटगोइंग मूव को ही हम लोग कर रहे हैं कॉपी। तो V2 से ये जो V2 से आउटगोइंग कहाँ जा रहा है, आउटगोइंग यहाँ पे V4 में जा रहा है, 1 पे। ये 1 पे अगर V4 पे जा रहा है तो यही चीज हम लोग यहाँ पे इसके साथ करेंगे। ये हमारा V1 है ना, ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है, तो ये दोनों है। जैसे कि अब V2 है, तो V2 में अगर ये 1 पे अगर Q4 पे जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, V1 पे भी 1 पे Q4 पे डालेंगे। 1 पे ये Q4 पे हो गया। अब फिर से आउटगोइंग में क्या है, आउटगोइंग में यहाँ पे है 0 पे, ये Q3 पे गया, तो हम लोग क्या करेंगे, Q0 से 0 पे हमारे पास Q3 पे है। ये हम लोग कॉपी कर रहे हैं, मतलब जो ये नोड यहाँ कर रहा है ना, जो भी चीज ये कर रहा है वही चीज ये भी करेगा। अब V1 जो है ना वही चीज वो चीज करेगा।
अब बाकी नोड में आप देखो आउटगोइंग और कोई है और कोई आउटगोइंग नहीं है, मतलब कॉपी करने का काम हो गया। अब बाकी जितने नोड थे वो सब तो वो ऐसे ही लिख ही दो, मतलब बाकी से और कोई मतलब नहीं है, बाकी जो जो थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था कि इफ V1 जो है इनिशियल स्टेट है तो V2 को भी इनिशियल बना दो। जैसे कि यहाँ पे ये V1 है ना, ये V1 इनिशियल था, तो V2 को भी हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल बना देंगे। अब जैसे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, V2 जो है अगर फाइनल स्टेट है तो V1 को भी फाइनल बना दो। तो ये जो V2 था ये हमारे पास फाइनल था, तो इसीलिए V1 को भी हम लोग क्या करेंगे, फाइनल बना देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। वही चीज हम लोग यहाँ किए हैं, वही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास एप्सिलॉन NFA को NFA में कन्वर्ट करना। अब जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, तो जो रेगुलर ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उसको एक्सप्रेस हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे कि कोई अगर लैंग्वेज है कि ऐसा लैंग्वेज बताओ जिसमें हम लोग के पास जो एनी नंबर ऑफ ए हो, एनी नंबर ऑफ ए इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट भी ना करे, कोई ए भी ना हो, मतलब 0 ए को भी एक्सेप्ट करे, उसके लिए हम लोग के पास क्या होगा, तो ए स्टार हम लोग यूज करते हैं। अब अगर ये जो है इसमें हम लोग के पास क्या होगा, इसमें एटलीस्ट 1 ए, मतलब कम से कम एक ए तो होगा ही, उसके बाद एनी नंबर ऑफ ए है लेकिन एक ए तो होगा ही, उसके लिए ए प्लस। अब ऐसा स्ट्रिंग जिसमें कुछ भी नहीं है, एप्सिलॉन भी नहीं है, उसके लिए फाई। और ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम लोग के पास एप्सिलॉन कम से कम तो है, उसके लिए हम लोग के पास एप्सिलॉन। तो अब इसी के लिए हम लोग, अब ये जो है ना ये बेसिकली फिनाइट ऑटोमेटा ही है, BA*B। तो BA*B के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मतलब Q0 से हम लोग के पास अगर रेगुलर एक्सप्रेशन अगर एक बार तुम्हें बन गया ना, तो उससे हम लोग के पास जो ऑटोमेटा है, फिनाइट ऑटोमेटा बनाना वो बहुत ईजी है। जैसे कि यहाँ पे BA*B है, तो B हम लोग B पे हम लोग क्या किए, Q2 पे गए। उसके बाद A* है, A* का मतलब ये हुआ ना कि लूप, मतलब एनी नंबर ऑफ A* का मतलब ही हो गया ना कि एनी नंबर ऑफ ए, तो एनी नंबर ऑफ ए के लिए हम लोग लूप लगाए। फिर उसके बाद B है, तो उसके बाद फिर से B है, तो ये Q2 हमारा फाइनल हो गया। अब जैसे कि ये है, इसमें A+B है, A+B का मतलब ये होता है ना कि आइदर A और B, इसमें ना और मतलब प्लस का मतलब होता है यहाँ और, या तो A या फिर B। तो इसके लिए हम लोग के पास क्या होगा, या तो A या फिर B। इसके लिए भी यही है कि या तो A या तो B के लिए क्या होगा, न्यू स्टेट पे जाएगा और C आने पे फाइनल स्टेट पे जाएगा। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन से बन के आ गया। अब ऐसे ही जैसे कि इसमें है A होगा, पहले एक तो A होगा ही, उसके बाद BC का एनी नंबर ऑफ BC। तो BC के लिए क्या होगा, पहले तो B फिर C, मतलब BC, और ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स होगा। जैसे कि BC एक बार आया, फिर उसके बाद BC एक बार आया, मतलब 2 बार हुआ, फिर BC एक बार हुआ, 3 बार हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि BC एक बार भी ना आए, इसीलिए इसको हम लोग फाइनल बना दिए कि एक बार भी ना आए, उसके लिए हम लोग फाइनल बना दिए। तो ये हमारे पास BC* का हुआ। अब ऐसे ही अगर हम लोग इसको भी करें तो A*B A+B*, तो A* के लिए मतलब क्या होगा, Q0 जो हमारा इनिशियल है उसी को हम लोग A लूप लगाएंगे, तो ये A* का हुआ स्टार्टिंग के लिए। फिर बीच में B है, तो बीच में B करेंगे, उसके बाद A+B*, का मतलब क्या हुआ, A या B दोनों में से कोई भी ना कितना बार भी आ सकता है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है और कितना बार भी आ सकता है, इसीलिए लूप लगाए और A B हो गया। ऐसे अब हम लोग इसके लिए करेंगे AB* और AB*। तो AB* के लिए क्या होगा, A और यहाँ पे ये B है, A और B, तो ये AB* का हुआ, और A होने पे ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, और B* यानी कि लूप, और ये हमारे पास फाइनल है। B* में मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 नंबर ऑफ टाइम हो, इसीलिए बस A पे अगर ये गया ना, तो 0 नंबर ऑफ B अगर होता तो ये फाइनल होता, इसीलिए ये हमारा फाइनल स्टेट है। ऐसे ही हम लोग इसके लिए भी करेंगे A+BA का मतलब क्या हुआ, या तो A या फिर BA। तो या तो A हो गया, A के लिए हम लोग यहाँ लूप लगाए, और या तो BA के लिए हम लोग लूप लगाए, तो ये हमारा या तो A या फिर A का स्टार हो गया, और फिर उसके बाद B और A, तो B और A होने के बाद ये हमारा फाइनल हो गया। ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व नहीं हम किए हैं, इसको हम लोग एप्सिलॉन का यूज करके सॉल्व करेंगे, ताकि ये दोनों डिफरेंट हो, उसके लिए एप्सिलॉन का यूज करेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन। अब जो ये था समझो सेकेंड पार्ट वीडियो, मतलब सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का।
अब जो थर्ड पार्ट होगा ना, उसमें पूरा बस एक यही एक एक्सप्रेशन, मतलब बस एक एल्गोरिथम कवर करेंगे, थॉमसन एल्गोरिथम। वो पूरा 20 मिनट में एक एल्गोरिथम पूरा बस सॉल्व करना सिखाएंगे। वो थर्ड पार्ट होगा। और उसके बाद एक और टॉपिक, बस फोर्थ पार्ट में एक और डायरेक्ट मेथड होगा रेगुलर एक्सप्रेशन टू डीएफए में। वो एक डायरेक्ट मेथड, दो मेथड इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट में है वो जो अगर थ्योरी से अगर आया तो थ्योरी से आने पे पहला वो जो फेजेस थे वो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर हम लोग के पास अगर कन्वर्ट करने को आया तो ये जो थॉमसन मेथड है, ये थॉमसन मेथड एक आएगा। और तीसरा, अगर थॉमसन नहीं आया तो या तो एक हो सकता है कि डायरेक्ट आ जाए तीसरा। ये दोनों जो है ना, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। ये 10 मार्क में ही आएंगे, अगर आएंगे ना तो 10 मार्क के आएंगे ये टॉपिक। तो ये क्योंकि थोड़े लंबे टॉपिक हैं तो ये हमारे पास 10 मार्क के ही क्वेश्चन में आएंगे। तो ये था पार्ट 2 का बस।